हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ 34 बस साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी किस तरह से आपको स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है और ये है हुक और आई की पट्टी जिसके मैंने कटिंग कर ली है। ये है बेल्ट का पार्ट। तो सभी पार्ट मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। ये हमारा कटोरी का पार्ट है और ये है हमारे तीरे का पार्ट और नीचे है हमारे बैक साइड का पार्ट। तो यहाँ पे मैंने सभी पार्ट्स आपको दिखा दिए हैं। अभी हम लोग बैक साइड के पार्ट में सबसे पहले डार्ट लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग आप अपने कमर के अकॉर्डिंग करेंगे कि कितना है आपका कमर, उसी के अकॉर्डिंग आपका डार्ट लगेगा। तो यहाँ पे मैं 3.75 की दूरी पे मैंने मार्किंग कर दिया है और 3.75 की ऊंचाई ही मैं ले लूँगी डार्ट की। और यहाँ पे मैं लकीर सीधा यानी सीधा खींच रही हूँ। और उसके बाद डार्ट के लिए मैंने 1 इंच लिया था। तो यहाँ पे मैं 1 इंच को कवर करते हुए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। और इसको मैं दूसरी साइड भी मार्किंग कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड मुझे मार्किंग ना करना पड़े। और इसको इस तरह से सेंटर से पकड़ेंगे और उसके बाद स्टिचिंग कर लेंगे। तो डार्ट में या कहीं भी आप स्टिचिंग लगा रहे हो तो आपको डबल ही स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने डबल स्टिचिंग लगा ली है। तो ऐसे ही हम लोग दूसरी साइड में भी डार्ट लगा लेंगे। तो जैसे हमने पहले साइड लगाया उसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी डार्ट लगा लेनी है। और यहाँ पर भी दूसरी साइड में भी हम लोग डबल स्टिचिंग लेंगे जैसे हमने पहले साइड में किया था। तो यहाँ पे मैंने डार्ट लगा ली है, आप लोग देख सकते हो दोनों साइड हमने डार्ट लगा लिया है। उसके बाद हम लोग कटोरी के पार्ट को तिरे के पार्ट से अटैच करेंगे। तो दोनों का जो सीधा साइड है उसको आमने सामने रखना है इस तरह से। और आप लोग यहाँ पे मार्किंग दे सकते हो, मैंने मार्किंग किया हुआ है। तो मार्किंग मैंने किया है तो उसी के ऊपर में मैं स्टिचिंग लगाऊंगी। और ये मार्किंग मैंने 1/2 इंच की है, यानी जितना मैंने मार्जिन लिया था उतनी ही मैंने इस मार्किंग की हुई है और इतनी की ही मैं स्टिचिंग लूँगी। तो आपको भी इसी तरह से स्टिचिंग लेना है। और यहाँ पर भी मैं डबल स्टिचिंग ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं उंगली की मदद से इस तरह से इसको प्रेस करूँगी तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। कभी कभी आप सबने देखा होगा ये फुला फुला सा लगता है, तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद इस तरह से आपको कटोरी के पार्ट को फोल्ड करना है और थोड़ा सा जो पार्ट है यानी 0.75 उसको आपको तीरे के बिल्कुल बराबर रखना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.25 का डार्ट के लिए लिया था, तो उतना में मैंने मार्किंग कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपने डार्ट के लिए बढ़ाया है उतना ही आपको डार्ट लेना है। तो यहाँ पे मैंने डार्ट की भी डबल स्टिचिंग लगा ली है। उसके बाद हमें और एक चीज़ यहाँ पे करनी है जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अपने कटोरी को हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मुझे 5.75 रेडी चाहिए तो वहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरा लगभग 0.75 से थोड़ा सा 1 सूत कम आ रहा है। तो यहाँ पे जितना भी मेरा एक्स्ट्रा हुआ है उतना में मैं डार्ट लगा रही हूँ। आप चाहे तो आप कटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डार्ट लगा रही हूँ क्योंकि डार्ट लगाने से अच्छी सी पफ आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसीलिए डार्ट ही लगा दी। तो इस तरह से आप लोग अभी 6 इंच आ रहा है हम लोग का। तो ये बराबर से हमारा जो कटोरी है वो 5.75 पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं इस तरह से कर्व में थोड़ा सा और मैंने मार्किंग कर दिया और इसको कट कर दूँगी क्योंकि अभी हम लोग लगाएंगे बेल्ट। तो ये जो हमारा जो हमने डार्ट लगाया था उसको मैं इस तरह साइड फोल्ड करूँगी जिधर हमने तीरे का पार्ट जोड़ा है। आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हो लेकिन मैं फोल्ड करती हूँ हमेशा, तो मैंने फोल्ड कर दिया है। अब अपने अकॉर्डिंग कीजिए कि आपको कट करना है कि फोल्ड करना है। अभी हम लोग तीरे के पार्ट्स को यानी बेल्ट के पार्ट को जोड़ेंगे। तो ये सीधा आपको इस तरह से देख लेना है कि ये बिल्कुल सीधा हो, वरना दूसरा साइड का जुड़ यानी अटैच हो जाएगा। और इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रखते हुए आपको जितना आपने मार्जिन लिया है बेल्ट के पार्ट में उतने ही मार्जिन लेके आपको स्टिच करना है। तो मैंने जैसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो मैं 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। उसके बाद मैं उंगली की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर में हम लोग टॉप स्टिचिंग या दाब स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंगल दाब स्टिचिंग लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसके नीचे में और एक भी स्टिचिंग लगा सकते हो, उसका उससे जो है लुक भी अच्छी से आ जाती है।
उसके बाद मैं इस तरह से फिर से 5.75 यानी कटोरी जितना मुझे रेडी चाहिए उतने पे मैंने मार्किंग कर दिया, और उसी मार्किंग को मैंने ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ा दिया और नीचे की तरफ भी। और जो भी एक्स्ट्रा या जो तिरछा दिख रहा है फैब्रिक, उसको हमें सीधा कर लेना है इस तरह से कटिंग करके, जैसे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग लगाएंगे हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी मैंने सिंगल ली हुई है, आज मैं सिंगल से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से सिंगल में आप लगा सकते हो, क्योंकि ये कपड़ा कम है तो इसीलिए मैंने सिंगल पट्टी ही मैं ले रही हूँ। और जितना हमने मार्जिन, आपने मार्किंग देखा कि हमने मार्जिन की मार्किंग की, तो उतनी ही मैं स्टिचिंग ले रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा लग रहा है कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मुझे कट कर देना चाहिए, तो मैंने कट कर दिया है। और फिर यहाँ पे हम लोग टॉप स्टिचिंग लगाएंगे या दाब स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है। उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करना है इसको एक बार, यानी जो हमारा स्टिचिंग है उसी के ऊपर में इसको फोल्ड कर देना है। और फिर दोबारा से फोल्ड करके बिल्कुल यहाँ पे किनारे में, यानी जहाँ पे हमारी फोल्ड आई हुई है वहाँ पे हम लोग स्टिच कर देंगे। यहाँ पे अच्छे लुक के लिए आप लोग यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है, लेकिन ये दिखता नहीं है तो मैं स्टिचिंग ही हमेशा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है। और उसके बाद इस तरह से आप लोग जब देखेंगे तो आपका जो कटोरी है बिल्कुल आपको जितना तैयार चाहिए उतनी ही आएगी। तो हमने मेजर करके देख लिया। और नीचे जो ये है मैंने मार्किंग किया हुआ था, ये जब तुरपाई की पट्टी लगाएंगे तो उसमें चला जाएगा। तो ऐसे ही मैंने दूसरे पार्ट्स को भी रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी आई की पट्टी किस तरह से लगाना है आपको। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है कपड़ा या जो निकला हुआ था या तिरछा हुआ था उसको मैंने सीधा कर लिया है। अभी हम लोग आई की पट्टी उल्टी साइड से लगाते हैं, और ये भी सिंगल में ही हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल में मैंने ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो मार्जिन हमने मार्किंग कर दी थी मार्जिन की, तो जितना हमने मार्जिन लिए यानी मार्जिन था हमारा उतनी ही हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो आई की पट्टी है वो भी लग चुकी है। उसके बाद मैं प्रेस कर रही हूँ, यानी हाथ की मदद से थोड़ा सा दबा दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद एक बार आपको फ़ोल्ड करना है, फिर दोबारा फ़ोल्ड करके बिल्कुल यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है आपको। क्योंकि ये कपड़ा कम है तो इसीलिए पट्टी भी थोड़ी सी कम निकल रही है। लेकिन अगर आपका कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपको कम से कम 1 इंच की पट्टी ज़रूर निकालनी है, आई की पट्टी। उसके बाद एक पैर की मार्जिन की दूरी में यहाँ पे मैं और एक स्टिचिंग लगा रही हूँ, और ये जो स्टिचिंग लगाते हैं इसी के अंदर में हमारी जो आई है वो बनती है। और एक स्टिचिंग मैं किनारे में लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे में। तो ये अच्छे से जो है सेट हो जाता है हमारा, यानी बैठ जाता है, फिनिशिंग भी अच्छी से आती है। और जो भी एक्स्ट्रा नीचे से ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद जब आप इस तरह इस साइड भी देखोगे तो ये जो आपका कटोरी है बिल्कुल आपको जितना चाहिए था उतना ही रेडी होके आएगा, अगर आप लोग इन इन बातों का ख्याल रखेंगे जो सब मैंने आपको बताया। और यहाँ पे बिल्कुल आपको जो बेल्ट अटैच हुआ है बिल्कुल दोनों को बराबर रखना है, और नीचे आपको देखना है कि ये बिल्कुल बराबर है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे बिल्कुल बराबर से आ रहे हैं। तो ऊपर हमें अभी नेक की फिनिशिंग, यानी नेक हमें कितना चाहिए उसके लिए हमें नेक को रेडी करना है। तो ऊपर हम लोग शोल्डर के लिए छोड़ देंगे जितना हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा उसके लिए। उसके बाद से मेजर करेंगे, तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने 6 इंच पे मार्किंग लगा दिया है, और बिल्कुल जैसे मुझे गोल गला चाहिए तो मैंने गोल शेप दे के यहाँ पे इसको भी हम लोग कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो इसके ऊपर में हम लोग दूसरे, यानी दूसरे पार्ट जो है उसके ऊपर भी हम लोग रखेंगे और मार्किंग करके इस तरह से शेप दे देंगे, और इसको भी हम लोग कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो नेक है वो हमने यानी फिनिशिंग कर ली है नेक की। तो इसीलिए आपको हमेशा कम ही नेक कटिंग करनी है। उसके बाद हम लोग बैक साइड का पार्ट लेके शोल्डर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर की भी जो मार्किंग है वो मैंने कर ली हुई है, आप लोग जैसे देख सकते हो मार्किंग आपको दिख रही है। बिल्कुल उतनी ही मार्जिन लेके हम लोग शोल्डर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड की मैंने शोल्डर जोड़ ली है, तो दूसरी साइड के भी हम लोग सेम ऐसे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके भी दिखाऊंगी किस तरह से मैंने मार्किंग किया था। तो जैसे यहाँ से बिल्कुल
ऊपर से हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है हाफ इंच में। तो यहाँ पे हाफ इंच में मैंने मार्किंग लगा दी है और उसके बाद इसी के ऊपर में हमें स्टिचिंग लगानी है। तो इसी तरह से मार्किंग करके स्टिचिंग लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर से आपकी जो स्टिचिंग है वो सभी लगेगी। तो बिल्कुल ब्लाउज जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी होगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लाउज में से फिटिंग की प्रॉब्लम आती है, कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह से मार्किंग करके स्टिच करते हो। तो अभी आप लोग यहाँ पे हमारी नेक भी रेडी हो चुकी है, तो आप पट्टी लगा सकते हो, नेक की पट्टी। अभी हमें फिटिंग लगानी है, तो फिटिंग पॉइंट पे मैंने मार्किंग कर दिया। उसके बाद मैंने मार्जिन कितना है आगे की तरफ वो मैंने मेज़र किया। उसके बाद नीचे भी उतनी ही मार्जिन में मैंने मार्किंग कर दिया है, यानी जितना ऊपर था मार्जिन उतनी ही मार्जिन में मैंने मार्किंग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा लकीर खींच रही हूँ, क्योंकि हमें स्लीव्स लगाने से पहले यहाँ पर भी हमें फिनिशिंग करनी पड़ेगी, तभी जो हमारी स्लीव्स है वो बराबर से आएगी। तो नीचे जो है इतना हमारा एक्स्ट्रा नीचे चला जाएगा पट्टी जब हम लोग लगाएंगे तो उसको छोड़ के हमें मेज़र करना है कि यहाँ पे कितना आ रहा है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये 8.5 इंच से एक सूत कम आ रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा पीछे का जो भाग है इतना आ रहा है। तो पीछे का जितना भाग हमारा आ रहा है उतना ही हमें आगे का भी करना है। तो देखते हैं कि आगे का कितना है। तो ये हम लोग का आगे का पार्ट है, तो इसको भी हम लोग वहीं से मेज़र करेंगे। इतना हम लोग नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि वो हम पट्टी जब लगाएंगे तो उतना चला जाता है। तो उसके बाद से मेज़र करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल ये भी जो है 8 पॉइंट यानी 8.5 इंच से एक सूत कम आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है यानी पीछे का भाग और आगे का भाग बिल्कुल सही है। तो इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका छोटा बड़ा होता है, दूसरे साइड का भी आपको इसी तरह से चेक करना है। अगर छोटा बड़ा होता है तो जो भी पार्ट बड़ा होता है उसको आपको कट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आप स्लीव्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग कर सकते हो, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।